हाय एवरीवन, दिस इज़ सजल आरिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फ्रीलांसिंग विद सजल आरिफ। आज की जो वीडियो है हम उस पर जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड ही हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था एक बिज़नेस की एग्जांपल देके आपको मैंने शॉप प्लेस प्रेजेंटेशन और शॉप ओपन रहनी चाहिए और प्रोडक्ट, ये तकरीबन 3-4 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। अब हम देखेंगे कि ये फाइवर से कैसे रिलेट करती हैं। आज हम देखेंगे कि हम लोग फ्रीलांसिंग की दुनिया में शॉप को गिग कहते हैं, प्लेस को रैंकिंग कहते हैं। हम लोग किस तरीके से हम उस आईडी की प्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरह ऑनलाइन रहने से हम लोगों को मैक्सिमम ऑर्डर्स मिलेंगे और हम कौन से प्रोडक्ट सेल करेंगे, यानी कि इसको हम नीश कहते हैं। ये हम कुछ टर्म्स हैं जो फ्रीलांसिंग की दुनिया में फाइवर में यूज़ की जाती हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जब आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने गूगल ओपन कर लिया है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर फाइवर टाइप करूँगी और फाइवर के बाद आप देख सकते हैं ऊपर आ गया है मेरे पास फाइवर फ्रीलांस मार्केट। इसको मैं ओपन कर लूँगी दूसरे पेज पे। अब ये आपके पास फाइवर का इंटरफेस आ गया, यानी फाइवर आपको ऐसे शो होता है। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना आईडी बना सकते हैं और वहाँ पर प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। फाइवर का नाम फाइवर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी कम से कम जो सर्विसेज हैं वो $5 से स्टार्ट होती हैं, इसलिए 5 से इसका नाम फाइवर रखा गया है। तो अब मैंने आपको बताना था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च बार है। सर्च बार में जाएंगे हम, लेट मी शो यू। ये देखें सर्च बार आपके पास आ गई। इसमें हम लोग जो सर्विसेज हमें चाहिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से आपने कोई प्रोडक्ट लेनी होती है तो आप वेबसाइट्स पे जाकर आप वहाँ पे टाइप करते हैं और वो प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे डेटा एंट्री। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को डिस्टॉर्शन आ रही है, तो डेटा एंट्री को हम सर्च करेंगे। अब मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में शॉप्स के बारे में। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम शॉप्स ओपन करते हैं, तो वो मैंने इसलिए बताया था ताकि आपको मैं फाइवर से रिलेटेड गाइड कर सकूं। अब फाइवर की दुनिया में जब हम फ्रीलांसिंग साइट्स पे आते हैं तो हम उसको शॉप्स नहीं कहते हैं, हम कहते हैं गिग्स, ठीक है। ये जितनी भी शो हो रही हैं आप लोगों को देखें ऊपर से नीचे, ये गिग्स शो हो रही हैं। अब हम इनको नेक्स्ट शॉप्स नहीं कहेंगे, हम इसको गिग्स ही कहेंगे। ये गिग्स हैं, ये डेटा एंट्री से रिलेटेड हैं। और लेट मी शो यू कि कितनी पूरी दुनिया में से कितने लोगों ने ये चेकें आपको शो हो रहे होंगे। 61,764, यानी कि टोटल 62,000 के करीब लोग डेटा एंट्री से रिलेटेड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें पूरी दुनिया में से, ठीक है। इनको गिग्स कहते हैं। ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि ये गिग्स हैं। नेक्स्ट मैंने बात की थी रैंकिंग की, यानी प्लेस की। जो प्लेस है कि आप को काम मतलब क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, लोग आपसे शॉपिंग करने आते हैं नहीं आते, ये डिपेंड करता है कि जो आपकी शॉप है वो मार्केट में कहाँ पे, मेन मार्केट में मौजूद है या एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ लोग नहीं आते। फाइवर की दुनिया में इसको प्लेस नहीं कहते, इसको कहते हैं रैंकिंग। लेट मी शो यू कि रैंकिंग कहाँ होती है। आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है, आपके पास ये चीज़ें शो हो रही हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये पेजेस शो हो रहे हैं यहाँ। इसका मतलब ये रैंकिंग, यानी आपकी गिग पेज नंबर 1 पर रैंक करती है। इसका मतलब है कि ये मेन जगह पे है, यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं लोगों के आने के, क्योंकि जब भी वो फाइवर डेटा एंट्री लिखेंगे उनके ऊपर पहला पेज यही शो होगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो जाके पेज नंबर 20 पे या पेज नंबर 30 पे जाएंगे और वहाँ से आप लोगों की सर्विसेज जो है वो लेंगे। मोस्टली लोग पहले से लेकर 4 या 5 पेजेस तक अपनी सर्विसेज ले लेते हैं, यानी गिग हायर कर लेते हैं, आपसे परचेजिंग कर लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है कि आपकी जो गिग है वो पेज नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, या कोई पेज नंबर 50 पे या 100 पे है। सो इसको हम कहते हैं रैंकिंग। ये हम आगे आने वाले वीडियोस में भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। यानी पहली चीज़ मैंने आपको बता दी गिग, दूसरी चीज़ बता दी मैंने रैंकिंग, तीसरी मैंने बात की थी कि कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है आपकी शॉप की। मीन्स अब हमने यहाँ देखना है कि कितनी अच्छी गिग बनाई है। आप देख सकते हैं कौन सी आपको जो है वो फैसिनेट कर रही है। लेट मी शो यू। जैसे कि ये हम फर्स्ट पे ही देख लेते हैं। ये गिग देखें, जब हम अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि यार हम लोग जो चीज़ शुरू कर रहे हैं, अपनी शॉप या सैलून या कुछ भी, तो उसका क्या नाम रखें, क्या मतलब कितना फैसिनेटिंग है। तो हम लोगों ने जो रखना है अपना गिग का टाइटल, वो बड़ा सोच समझ के रखना है कि हम अपने गिग का टाइटल क्या रखेंगे। ये देखें आपको ग्रीन बॉक्स में शो हो रहा होगा, इसमें लिखा हुआ आई विल डू डेटा एंट्री कॉपी पेस्ट जॉब। इसके ऊपर भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह का टाइटल फैसिनेटिंग होता है और आपको क्या रखना है। आपने कॉपी किसी का नहीं करना,
एक चीज़ तो हो गई ये, और दूसरी चीज़ ये आपको बताती हूँ, ये है थंबनेल, इसको थंबनेल कहते हैं या आप इसको पोस्टर कह लें, कुछ भी कह लें। ये कितना अट्रैक्टिव है क्लाइंट्स के लिए, ये चीज़ शो करती है, जो कि मैंने कहा था कैनवा पे बनाना सीखेंगे कि कैनवा पे इसको कैसे बनाया जा सकता है। तीसरी चीज़ है, ये लिखी हुई है आपके पास, उन्होंने अबाउट दिस गिग, हाँ क्रॉस, ये देखें अबाउट दिस गिग, यानी गिग की डिस्क्रिप्शन क्या है, आप क्या लिख रहे हो। आप ज़ाहिर है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा एंट्री से रिलेटेड, लेकिन आप उनको बताएंगे भी तो सही ना कि उसमें क्या क्या काम आप कर सकते हैं। तो ये आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये डिपेंड करता है। ये आप लिख सकते हैं, खुद ही लिख सकते हैं, या लोगों की थोड़ी बहुत आइडिया आप लोगों ने लेना है, लोगों की गिग्स ओपन करके। मैं आपको आगे बताऊँगी किस तरीके से। ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, यहाँ तक थैंक यू तक, ये सारी जो है डिस्क्रिप्शन है। ये आपकी कितनी अच्छी है, ये प्रेजेंटेशन में आती है। तीन चीज़ें प्रेजेंटेशन में आ गई। पहली चीज़ आ गई आप लोगों की टाइटल, दूसरा आ गया पोस्टर या थंबनेल, तीसरी आ गई डिस्क्रिप्शन। ये तीनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आप लोगों की शो हो गई हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑनलाइन अगर आपकी शॉप ओपन है तो लोग परचेजिंग करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, बिकॉज आपकी शॉप बंद है तो लोग किस तरह परचेजिंग करेंगे। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं, ये ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं पिक्चर्स के ऊपर, इसका मतलब है ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन है, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है। तो मैं आपको ये बात बता दूं, जो क्लाइंट है ना, वो ये नहीं कहता कि यार मेरा काम है 1 महीने बाद हो। हर कोई इंसान चाहता है कि वो बिज़नेस करे, कुछ भी करे, उसका काम जल्दी जल्दी हो। तो वो ऐसा कोई यहाँ से बंदा हायर करेगा जिसके साथ वो अभी कम्युनिकेट करे और उसको अभी ही प्रोजेक्ट दे जो कि उसको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सके। तो आपके पास एक ऑप्शन होती है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ऑनलाइन सेलर्स की, यानी कि कौन कौन सेलर्स हैं जो इस वक्त ऑनलाइन शो हो रहे हैं। तो ये बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने इसको पहले आपने देखा था गिग्स कितनी है, 61,764। अब हम क्या करेंगे, ऑनलाइन सेलर्स पे क्लिक कर देंगे एंड यू कैन सी कि अब कितने रह गए हैं, आप कितनी गिग्स अवेलेबल हैं, कौन से सेलर्स ऐसे हैं जो इस वक्त ऑनलाइन हैं। वो हैं 2809, यानी कि 3000 के करीब। कितना कंपटीशन लो हो गया है कि आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको वो हायर करेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। यानी पहले 62 या 63,000 तक थी गिग्स, अब वही आके 3000 पे आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि आप बहुत डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन रहें, आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। यानी आपको मैंने कहा था ऑनलाइन रहें, बिकॉज जब भी क्लाइंट आता है ना, वो कोशिश करता है यहाँ से ये ऑप्शंस जो है वो क्लिक करे और ऑनलाइन सेलर्स देखे कौन कौन ऑनलाइन है और वो उनको हायर करे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग, क्योंकि उसके बाद होगी, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट, क्या चीज़ आप सेल कर रहे हैं, उसको फ्रीलांसिंग की दुनिया में कहते हैं नीश। यानी कि इस आपकी नीश क्या है, आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था, मैं शो यू, सर्च बार में लिखा था डेटा एंट्री, ठीक है, यानी कि ये नीश है डेटा एंट्री की। एंड लेट मी शो यू कि वीडियो एडिटिंग, अब कोई वीडियो एडिटिंग करता है तो वो कहेगा कि मेरी नीश क्या है, वीडियो एडिटिंग, यानी कि मैं वीडियो एडिटिंग की प्रोडक्ट सेल करता हूँ। वीडियो एडिटिंग आ गया। अब इसकी हम देखते हैं कितनी है मौजूद, इसकी गिग्स कितनी है, 32,000 अवेलेबल हैं। यानी इतनी गिग्स अवेलेबल हैं, इतने लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद मैं फिर ऑनलाइन सेलर्स पे क्लिक करती हूँ, ये 1400 रह गई। यानी अगर जो लोग ऑनलाइन हैं उनके चांसेस बढ़ गए हैं कि उनको प्रोजेक्ट मिलेगा ज़्यादा। यानी कितना ज़्यादा असर पड़ता है आपके ऑनलाइन रहने से, आपके प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ें, अब ये वीडियो एडिटिंग की आप देख रहे हैं नीश। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब आपको बताती हूँ, ये आपकी नीश है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं। चेक करें इसकी कितनी है गिग्स अवेलेबल, 37,000 के राउंड अबाउट मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ऑनलाइन पे करती हूँ क्लिक, तो कितने अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन 2800 के करीब अवेलेबल हैं। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपकी ऑनलाइन रहने से। अब मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी। मैंने शॉप के बारे में बता दिया कि फाइवर में शॉप को क्या कहते हैं, गिग कहते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि प्लेस, जो मैंने आपको बताया था एग्जांपल देके बिजनेस में, यहाँ पर उसको रैंकिंग कहते हैं। तीसरी मैंने प्रेजेंटेशन बता दी है जिसमें आपका टाइटल आता है, जिसमें आपका पोस्टर आता है, ये थंबनेल आता है जो हम कैनवा पे बनाना सीखेंगे। और उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आती है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है,
ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। और उसके बाद लास्ट आपको चीज़ बताइए मैंने, नीश, यानी आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपकी नीश क्या है। वो डेटा एंट्री है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वो वीडियो एडिटिंग है, ये सब चीज़ें। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हम लोग फाइवर पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको डिटेल में बता दी है जिन चीज़ों के बारे में आपको बताया था मैंने, गिग, रैंकिंग, नीश, प्रेजेंटेशन, और ये जो क्या मैक्सिमम आप लोगों ने ऑनलाइन रहना है। अभी जो है मैंने फाइवर का कोर्स स्टार्ट नहीं किया, मैं जस्ट आपको फेमिलियर करवा रही हूँ इन टर्म्स से, जो आगे आके जब मैं वीडियोस बनाऊंगी मैं फाइवर में ये टर्म्स यूज़ करूँगी तो आपको समझ आनी चाहिए मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो अभी हम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं कि फ्रीलांसिंग में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंस रखती हैं। अभी फाइवर का कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप लोगों ने गूगल पर जाके फाइवर लिखना है, और जिस तरीके से मैंने आपको चीज़ें कही हैं आप लोगों ने सर्च करनी है और देखना है कि क्या वाकई ये सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, या ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो टर्म्स बताए हैं वो किस तरह वहाँ पर अप्लाई होते हैं, वो सिर्फ आप लोगों ने देखनी है। आप सिर्फ और सिर्फ इन पर फोकस करें। अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में फाइवर को मैं फिर बेसिक से सारा बताऊँगी। अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।